पालिका अध्यक्ष भी हैं, विधायक जी भी हैं और पार्षद जी भी हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ माता बहनें आई हैं, और यहाँ समाज के लोग जितने भी हैं सबका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं 5-6 बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो मेन पहले तो ये है कि हमारे बीच में समाज की जो सेवक बने घूम रहे हैं, उनका सम्मान आप जब ही करो जब वो आपके लिए थाने में लड़े, आपके लिए न्याय में लड़े और आपके लिए आंदोलन करें, जब आपके बीच में कोई दुख की घड़ी आए। इसके पहले सम्मान नहीं करना, क्योंकि आप एक गरीबी से गुजर रहे हो और आपके लिए जो वोट के लिए इस्तेमाल करें, सही कह रहे हैं, है ना, आपका जो वोट के लिए इस्तेमाल करें भेड़ बकरी की तरह, उसका आप बिल्कुल समर्थन न करें, बिल्कुल सम्मान। और विधायक जी आपसे एक निवेदन है कि विधायक निधि से आप हमारी समाज का कुछ भला करिए, और यहाँ पार्षद भी बैठे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि देखो आपका समाज है, सब मजबूत है, आप जाग सकते हो और जाग रहे हो। हम लोग तो जब तक जागेंगे जब हमारे अंतिम समाज के लोग हमारे उस सम्मान की जगह। और मैंने एक और है, आप सब अपना सरनेम लिखिए, बहिष्कार मत लिखिए। हमारी जो बहिष्कार लिखने के कारण हमसे लोग भेदभाव करते हैं, और आपके बीच में जो भी जनप्रतिनिधि आए, अगर वो आपको सम्मान नहीं देता है, आपको बराबरी का दर्जा नहीं देता है, तो आप उसको वोट तो क्या, उसको पानी तक नहीं पिलाइए। जो हमको खटिया पे नहीं बिठा सकता, जो हमको बराबरी से दर्जा नहीं दे सकता सम्मान के साथ, वो हमारे लिए न न्याय में लड़ेगा, न वो विधानसभा में हमारी बात रखेगा। ये मुख्य बातें हैं। जो आपको सम्मान नहीं दे सकता, जो आपके बीच में बैठ के रोटी नहीं खा सकता, वो आपकी बात विधानसभा में कैसे रखेगा, नगर पालिका में कैसे रखेगा, है ना। तो जो हमको सम्मान देगा उसको हम जान भी देंगे और वोट भी देंगे। हमारी समाज को सम्मान भी मिलना चाहिए, विकास भी धारा से भी जोड़ना चाहिए। हमारे पार्षद महोदय भी बैठे हैं। पार्षद महोदय, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, दयनीय स्थिति है ना, यहाँ एक माइक की व्यवस्था नहीं, और आप देख रहे हैं हमारी समाज अति पिछड़ी समाज, धन से भी शिक्षा से। और आप देखो, मेरी माता बहनों से निवेदन है कि आप धर्म को तो जहाँ तक है त्याग दो पाखंड। आप अगर यहाँ मान सम्मान से बैठे और आपके बीच में ये बैठे हैं, ये संविधान की बदौलत आए हैं, ये धर्म की बदौलत नहीं आए आपके बीच में। आपके बीच में अगर ये आए हैं तो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, इसलिए आपके बीच में बैठे, नहीं तो आपके बीच में आते नहीं किसी भी कीमत में, क्योंकि बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। और आने वाले समय में अगर मैं कोटी पहन के खड़ा हूं तो बाबा साहब की बदौलत खड़ा हूं, ना किसी भगवान की बदौलत खड़ा हूं, ना किसी की बदौलत नहीं खड़ा हूं मैं। आज हमारे भैया जितने भी लोग हैं, उनको संविधान की इज्जत करना चाहिए, बाबा साहब की इज्जत करना चाहिए। वो बच्चों को पढ़ाओ, जो हमारी शिक्षा के लिए लड़े, जो हमारे विकास के लिए लड़े, उसके लिए आप वोट भी करो और जान भी दो। और अगर आदमी कोई चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक जगह बाजार में तीतर बिक रहे थे, तो तीतर बेचने वाला 2 पिंजरों में 2 तीतर उसने रखे। तो जब एक व्यापारी गया, उसने तलाशा तो उसमें एक तीतर की भाव लगाया, तो बोले ये 50 रुपए का है। फिर एक और बोले ये 500 रुपए का है। तो बोले भाई तीतर दोनों है, लेकिन इसकी कीमत 50 क्यों और इसकी 500 क्यों? बोले अब मैं 500 वाला ही खरीदूंगा, लेकिन इसका गुण बता। बोले ये जो तीतर जो समाज है, जो 500 वाला, ये बोले जब हम जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, और ये आवाज करता है तो अपने लोगों को बुला लेता है। और फिर बोले जब वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं तो मैं उनको शिकार करता हूँ और अपने वहाँ बेच देता हूँ। तो उसने उस 500 वाले तीतर को खरीदा और उसको वहीं मार दिया। तो बस शिकारी ने पूछा भाई इसको क्यों मार दिया? बोले ऐसे तीतर या ऐसे किसी समाज सेवी को जीने का अधिकार नहीं जो अपनी समाज को धोखे से बुलाता हो और अपनी समाज को। तो ऐसे हमारे बीच में अधिक समाज सेवी लोग आएंगे जो आपको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपने लिए जीते हैं। मैं चाहता हूँ समाज के लिए जियो। अगर आप समाज के आशिक, जिस समाज में लोग पैदा होते हैं उस समाज का कर्ज पटाना उसका पहला कर्तव्य होता है, ना कि उसका विधायक और पार्षद बनना। जिस समाज से आप जन्मे हो, तो मैं सब यहाँ जितने भी लोग हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप समाज से भी पहचानो, विधायक जो पहचानो और पार्षद पहचानो। अगर वो आपके साथ समानता का व्यवहार रखता है, आपकी शिक्षा की बात करता है और आपसे बराबरी की बात करता है, तो आपको उसको वोट भी देना, समर्थन भी देना। और अगर वो नहीं करता है, धोखाधड़ी करता है, तो देखो मैं क्या है, एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जो चाहो वो करना। क्योंकि दुश्मन सबसे बड़ा वो नहीं जो आपका चोरी करता है, दुश्मन आपका सबसे बड़ा वो है जो आपको बेच देता है नेता के।
लोग बैठे हैं। देखो आने वाला समय अगर आप शिक्षित नहीं हुए तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब मुझसे कह रहे हैं समय का अभाव है, और मैं तो आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, आपके हाथ में न्याय की चाबी है, आपके हाथ में शिक्षा की चाबी है। अगर आप अपना जनप्रतिनिधि और अपना समाज सेवी सही नहीं चुनोगे तो आने वाले समय में तुम इसी तरह से लुटते रहोगे, बिकते रहोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। इसी तरह से लोग आएंगे, लूटेंगे और चले जाएंगे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। अगर आपके लिए न्याय की बात करता है, आपके लिए शिक्षा की बात करता है, आप वोट भी दो, तन से भी मदद करो, धन से भी मदद करो, और अगर वो अपना ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ छल कपट करता है तो जो सजा आपसे बने वो दो। क्योंकि हमारे समाज में भी लोग बाबा साहब के कारण वो बनते हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक आवास योजना का लाभ नहीं दिलाया, बीपीएल का लाभ नहीं दिलाया। जय हिंद जय भारत। अभाव भाई साहब मुझसे कह रहे हैं समय का अभाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता बहनों और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उन्होंने मेरी बात को सुना होगा ध्यान से। और असली बात यही है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, तुम भी अपने लिए लड़ो। जो तुम्हारी बात रखे उसको सम्मान भी दो, माला भी पहनाओ, और अगर जो आपकी बात नहीं रखे उसको दरवाजे से भगाओ। जय हिंद जय भारत जय भीम।